साथियों नमस्कार। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में हम लोक नृत्य संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ रहे थे और आज लोक नृत्य में हम दो नृत्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक तो आपके घूमर नृत्य और दूसरा आपके गेर नृत्य। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये घूमर नृत्य किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। तो एक ही लोक मान्यता रही है कि राजस्थान में एक जनजाति निवास करती है, भील जनजाति, और भील जनजाति ने देवी सरस्वती की पूजा आराधना के तौर पर जो नृत्य किया है, उसी नृत्य को बाद में विकसित होने के बाद में घूमर नृत्य के नाम से जाना गया है। अब ये लोकप्रिय कैसे हुआ? मध्यकाल में जो आपके राजपूत शासक होते थे, उन राजपूत शासकों के दरबार में ये घूमर नृत्य प्रस्तुत किया जाता था और आधुनिक काल में महिलाएं विभिन्न मांगलिक अवसरों पर, विशेष तौर से गणगौर जैसे अवसरों पर इस नृत्य को करती है। और इस प्रकार से मध्यकाल में तो ये राजा और रजवाड़ों के दरबारों में होता था और आधुनिक काल में विभिन्न लोक उत्सवों और मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और इस प्रकार राजस्थान में घूमर नृत्य लोकप्रिय हुआ। तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो घूमर नाम है, ये नामकरण कैसे हुआ। तो आप इस चित्र में कुछ महिलाओं को नृत्य करते हुए देख रहे हैं। तो जो इनकी पोशाक है, जिसे हमें राजस्थानी भाषा में हम लहंगा बोलते हैं, जो इस लहंगे का जो किनारा होता है, जो लहंगा का जो ये किनारा होता है, इस किनारे के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है घूम। क्योंकि घूमर नृत्य में महिलाएं हाथों से अपने विभिन्न प्रकार की मुद्रा करते हुए गोल गोल घूमती है, तो उस गोल गोल घूमने के कारण जो उनकी लहंगे की जो घूम है, ये किनारा है, ये भी घूमता है और ये घूम जो किनारा घूमने के कारण ही इस नृत्य का नाम आपके घूमर रखा गया। तो आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि महिलाओं द्वारा गोल गोल नृत्य करने पर उनके जो लहंगे का किनारा होता है, वो ये जो घूम कहलाता है और ये भी घूमता है, जिसके कारण इस नृत्य को आपके घूमर नृत्य नाम दिया गया है। अब अगर हम देखेंगे इस घूमर नृत्य की विशेषता क्या है, तो सबसे पहली जो विशेषता में नजर आती है, इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि जो ये अपने हाथ होते हैं, जो महिलाएं गोल गोल इस नृत्य को करती है, तो हाथों से विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाती है और यही इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आप इस विशेषता की पहली बात ध्यान में रखेंगे, वो ये है कि इस नृत्य में हाथों से लचकदार विभिन्न प्रकार की मुद्राएं की जाती है। दूसरी इस नृत्य की विशेषता है कि यह नृत्य अपने नजाकत और नफासत के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब हो गया कि जैसे हम देखते हैं आधुनिक काल के जो भी नृत्य होते हैं, जिनमें फूहड़पन होता है, लेकिन ये फूहड़पन इस घूमर नृत्य में हमें दिखाई नहीं देता। जब ये नृत्य किया जाता है तो पोशाक भी आपके सोबर होती है और नृत्य जो महिलाएं करती है, तो उनकी जो वेशभूषा है, जो उनका हाथों का संचालन है, जो उनका अंग है, वो इस प्रकार से रखा जाता है कि उसमें किसी प्रकार की अश्लीलता नहीं हो, किसी प्रकार उसमें अश्लीलता नहीं हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नृत्य है वो अपनी नजाकत और नफासत के लिए जाना जाता है। मध्यकाल में ये मुख्यतः शासकों के दरबारों में और आधुनिक काल में विभिन्न प्रकार के लोक उत्सव या मांगलिक अवसर होते हैं, उस समय नृत्य आपके किया जाता है। अगर हम आगे बात करेंगे तो जब ये नृत्य किया जाता है तो उसमें विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ढोल हो गया, नगाड़े हो गई, शहनाई हो गई। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि कुछ महिलाएं आपके घूमर नृत्य कर रही है और कुछ आपके पुरुष इसमें ढोल बजा रहे हैं, कुछ आपके शहनाई बजा रहे हैं। तो ढोल, नगाड़े और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक आप बात ध्यान रखेंगे, तो छोटी बालिकाएं होती है, जब छोटी बालिकाएं घूमर नृत्य करती है तो उस घूमर नृत्य को झुमरिया नाम से जाना जाता है। घूमर नृत्य को कई सारे नाम दिए गए हैं और यहाँ से कई सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, जैसे इसे राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाता है। अब इसका मतलब हो गया, जो घूमर नृत्य है ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, इसे राजस्थान का राज्य नृत्य माना गया है। ये नृत्यों का सिरमौर है। जितने भी लोक नृत्य होते हैं उनमें सर्वोच्च स्थान आपके घूमर को दिया गया है। ये लोक नृत्यों की आत्मा है। इसका तात्पर्य हो गया कि राजस्थान में जो भी आपके लोक नृत्य संचालित हैं, जो भी लोक नृत्य किए जाते हैं, वे कहीं ना कहीं आपके घूमर से प्रेरित हैं। इसीलिए अन्य लोक नृत्यों की जो आत्मा है वो घूमर नृत्य को कहा जाता है। नृत्य के साथ में ही राजस्थान में एक और नृत्य प्रसिद्ध है, जिसे हम गेर नृत्य बोलते हैं। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि पुरुष किस प्रकार से गोल घेरे में हाथों में डंडा लिए ये नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर हम गेर नृत्य की बात करेंगे तो ये किस प्रकार किया जाता है और किनके द्वारा किया जाता है, तो आप यहाँ देखिए, होली के अवसर पर जो भील पुरुष होते हैं, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो जो गेर नृत्य है ये होली के आसपास के दिनों में आपके प्रस्तुत किया जाता है और इसमें केवल भील पुरुष भाग लेते हैं।
15 दिन तक ये नृत्य चलता है, जिसमें पुरुष गोल घेरे की संरचना में हाथ में डंडे लिए हुए नृत्य करते हैं। तो आप चित्र में देख पा रहे हैं कि पुरुष विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहने हुए हैं, हाथों में डंडा लिया हुआ है और गोल गोल घूमते हुए ये नृत्य आपके प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम बात करेंगे गैर नृत्य किन क्षेत्रों में होता है अधिकतर, तो मेवाड़ क्षेत्र में और बाड़मेर का विशेषतः कनाना क्षेत्र है, यहाँ पर नृत्य मुख्यतः आपके प्रचलित है। गैर नृत्य में ढोल, थाली और बांके जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम गैर नृत्य की विशेषताओं की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हमें विशेषता नजर आती है वह है सामूहिक भागीदारी। इसमें जो भील समुदाय के लोग हैं वो मिलजुल कर और उत्साह से बड़े चाव से इसमें भागीदारी करते हैं और इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। इसमें जो पुरुषों के हाथ में जो डंडा होता है उसे खंडा कहा जाता है, और जो पुरुष नृत्य करते हैं जो पोशाक पहनते हैं उस पोशाक को अंगी कहा जाता है। और जो गैर नृत्य करने वाले जो पुरुष नर्तक होते हैं उनके लिए गैरिया शब्द का इस्तेमाल होता है। जब पुरुष नृत्य करते हैं तो महिलाएं गीत गाती है, उन गीतों को फाग नाम से जाना जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, नृत्य में महिलाएं शामिल नहीं होती है, जो गीत गाती है उन्हें फाग कहा जाता है। और एक और बात ध्यान रखेंगे, जो उदयपुर का जो मेनार क्षेत्र है वहां पर तलवारों की गेर प्रसिद्ध है। तलवारों गेर का मतलब हो गया, वैसे तो सामान्यतः जब गेर नृत्य किया जाता है तो हाथों में डंडा रखा जाता है, लेकिन जो उदयपुर का मेनार क्षेत्र है वहां पर जब आप ये गेर नृत्य करते हैं तो उस समय जो गेरी होते हैं उनके हाथों में तलवारें होती है, वो तलवार लेते हुए आपके नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जो तलवारों की गेर है वो उदयपुर के मेनार क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार साथियों आज हमने दो नृत्यों के बारे में अध्ययन किया है और मुझे लग रहा है कि आप दोनों को चित्र समझ पाए होंगे। एक नृत्य जो घूमर है जो संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है, और दूसरा जो हमने पढ़ा था गैर नृत्य जो मेवाड़ और बाड़मेर के कनाना क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और दोनों नृत्यों के बारे में हमने अच्छे से महत्वपूर्ण बातें सीख ली है। अगली कक्षा में हम किसी और नृत्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।